रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वरुण बोलता है कि आप सब लोग सही बोल रहे हो, मुझे भी है ना सज़ा मिलनी चाहिए। आप बुलाइए पुलिस को, केस करना है वो भी कर दीजिए। आपको जो सज़ा देनी है मुझे वो सज़ा मंजूर है। आप बुलाइए ना पुलिस को, जो सज़ा देनी है वो सज़ा मुझे मंजूर है। मासी, आपने अपनी जान पर खेलकर है ना मेरी बहन की जान बचाई है। वरुण हाथ जोड़ता है और बोलता है कि मासी, पाप हुआ या ना हुआ हो, लेकिन पाप करने का इरादा था ना। मैं इस गिल्ट के साथ है ना नहीं जी पाऊंगा। प्लीज़ मासी, आपको जो सज़ा देनी है मुझे वो सज़ा मंजूर है, लेकिन मुझे सज़ा ज़रूर दीजिए। वरुण रो रहा होता है, बोल रहा होता है कि प्लीज़ मुझे सज़ा दे दीजिए। इधर प्रेरणा बोलती है कि मैंने पहले ही बोला था कि रजनी देसाई जैसा गिरा हुआ इंसान है ना इस दुनिया में कोई भी नहीं है। भारती बोलती है कि मैंने है ना उन्हें दिल से अपनी माँ माना था, उन्होंने मुझे कितना प्यार दिया, लेकिन वो हर चीज़ है ना सिर्फ दिखावा थी। प्रेरणा बोलती है कि रजनी देसाई को ऐसी सज़ा देना कि वो फिर कभी किसी के साथ धोखा ना करे। सरिता जस्सी ये भी बोलते हैं कि हाँ, उनको सज़ा मिलनी ही चाहिए। राही भी बोलती है कि मम्मी, आप उनको सज़ा ज़रूर दिलवाना, आप पीछे नहीं हट सकती हो। आगे हम रजनी को देखते हैं, वो बैठी होती है, तभी उसके पास वरुण का कॉल आता है। वरुण बोल रहा होता है कि मम्मी, भगवान ने आपकी पापों की सज़ा है ना गुड्डी को नहीं दी, गुड्डी बच गई, लेकिन आपने अपनी सहेली की जान ले ली। रजनी रो रही होती है, साथ वो खुश भी हो रही होती है कि मेरी गुड्डी बच गई, उसको कुछ भी नहीं हुआ, प्रेरणा बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो हंस रही होती है और बोल रही होती है कि अनु मर गई। रजनी बोलती है कि मुझे दुख क्यों हो रहा है, मुझे तो बस खुश होना चाहिए, मैं उसी को तो अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी, अब है ना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आगे हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम बोल रहा होता है, थैंक यू भगवान जी, सब कुछ ठीक है। इधर राही बोलती है कि प्रेम, मैं ये सोच रही हूँ कि अगर प्रेरणा मेरी जगह नहीं आती ना तो पता नहीं क्या होता। प्रेरणा मेरी जगह उस कमरे में चली गई, उसी की वजह से उसकी जान को खतरा हुआ। और प्रेम, वो रजनी देसाई है ना कितनी घटिया औरत है, उन्होंने पहले पापा के साथ धोखा किया, मम्मी के साथ धोखा किया, अब वो मम्मी की जान लेने की कोशिश कर रही है। प्रेम बोलता है कि क्या। राई बोलती है, सॉरी प्रेम, मैं तुम्हें सब सच बताना भूल गई, ये सब कुछ है ना रजनी देसाई ने करवाया है। प्रेम बोलता है कि मैं रजनी देसाई को नहीं छोड़ूंगा, मम्मी ने उसी की बेटी की जान बचाई और उसने मम्मी की ही जान लेने की कोशिश की, मैं उस औरत को नहीं छोड़ने वाला, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। राई बोलती है कि हाँ, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आगे हम रजनी को देखते हैं, जो सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसको लगता है कि यहाँ से कोई गया है। वो बोलती है कि कौन है। वो सोच रही होती है कि अनु है ना वो मर तो गई है, अब मुझे इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मेरी सांसें इतनी क्यों फूल रही है। तभी सामने अनु आ जाती है। वो बोलती है कि ज़िंदगी से हारी हूँ, तुझसे नहीं रजनी देसाई। रजनी अनु की वजह से बहुत डर जाती है। वो बोलती है कि अनु, तो मर गई है ना। अनु बोलती है कि हाँ, मर चुकी हूँ, लेकिन फिर से लौट आई हूँ। रजनी बोलती है, लेकिन तेरा दाह संस्कार भी तो हो चुका है ना, और मैंने ये सब कुछ किया है। अनु बोलती है, एक दाह संस्कार है ना वो शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। रजनी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो भाग रही होती है। रजनी सिक्योरिटी को आवाज़ लगा रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुनता। इधर अनु फिर से रजनी के पास आ जाती है, उसको बोलती है कि बता ना, तूने मुझे क्यों मारा। मैं तो तेरी सहेली थी ना, मैंने तो तेरे साथ कभी कुछ गलत भी नहीं किया। क्या तुझे एक बार भी ऐसे ख्याल नहीं आया कि मैं भी किसी की माँ हूँ, मेरा भी परिवार है, तूने मुझे क्यों मारा। तुझे क्या ये फैसला लेते हुए एक बार भी संकोच नहीं हुआ क्या? दुश्मन को भी लोग मारते हैं ना तो भी उनके हाथ कांप जाते हैं, लेकिन क्या तुझे बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगा कि तू मेरे साथ गलत कर रही है? बता ना रजनी, तूने ऐसा क्यों किया? आज जो तूने आग लगाई थी ना, उस आग के अंदर तेरी बेटी भी फंस गई थी, लेकिन आज तो तेरे दामन पर तेरी सहेली के खून के दाग है। अगर इस दामन पर तेरी अपनी ही बेटी के खून के दाग होते तो? माँ है ना वो बच्चों के लिए अपनी जान दे देती है, लेकिन रजनी, तू कैसी माँ है, तू तो अपनी ही औलाद की जान लेने की कोशिश कर रही थी। रजनी बोलती है कि नहीं, मैं बुरी माँ नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों से है ना बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं है ना अपने बच्चों पर जान छिड़कती हूँ। अनु बोलती है कि आज तो तूने उस पर तेल छिड़क दिया था, अभी तो मैं तेरे सामने खड़ी हूँ, अगर तेरी बेटी को कुछ हो जाता ना तो यहाँ पर प्रेरणा खड़ी होती, उसकी आत्मा खड़ी होती तुझसे हिसाब मांगने के लिए। रजनी बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पता है क्या क्यों? क्योंकि मेरी बेटी की रक्षा है ना मेरी ममता कर रही है। अनु बोलती है कि दौलत का लालच, कुर्सी की हवस और पावर की भूख है तेरे मन में, तेरे मन में तो ममता की जगह ही नहीं बची। वो तो मेरी ममता थी जिसकी वजह से तेरी बेटी है ना बच गई, तेरी बेटी को मैंने बचाया है, याद रखना। रजनी देसाई, तू है ना हारी है, जीती नहीं। रजनी बोलती है कि तू कुछ नहीं कर पाएगी, मैं जीत चुकी हूँ। अनु बोलती है कि हाँ, मैं कुछ करूँगी भी नहीं, क्योंकि मेरे कान्हा जी है ना वही सब कुछ संभाल लेंगे। मेरी जो राख है ना वो तेरा ये सब कुछ जलाकर राख कर देगी, तेरी पावर छिन जाएगी, तेरी कुर्सी छिन जाएगी, तेरे जो कर्मों के फल है ना वो तुझे मिलेंगे, और तेरे अपने बच्चे हैं ना वो भी तुझसे दूर हो जाएंगे। रजनी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा।
रजनी बोलती है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने है ना तुझे मारा है, क्योंकि कोई सबूत भी नहीं है और कोई गवाह भी नहीं है। और वैसे भी मैं तुझे मारती नहीं तो क्या करती, तू मेरे रास्ते का पत्थर जो बनी हुई थी। मैंने इतनी सालों से पॉलिटिक्स में पैर जमाए और तू आ गई सब कुछ बर्बाद करने के लिए। अनु बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। रजनी बोलती है कि पूर्वी छाया चोल का जो प्रोजेक्ट है ना, वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था। मुझे इतने पैसे मिलते कि मेरी साथ पूछते हैं ना वो बैठी बैठी खाती। रजनी बोलती है कि और तेरी जैसी मामूली सी औरत है ना उन चोल वालों के लिए खड़ी हो गई। तू है ना मुझ पर भारी पड़ रही थी, तेरा कद कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो रहा था, इसीलिए मैंने है ना उसको काट दिया। अनु बोलती है इसीलिए तूने मेरे साथ धोखा किया, मुझसे धोखे से पेपर्स पर साइन करवाए। रजनी बोलती है कि हाँ मैंने तेरे साथ धोखा किया, धोखे से पेपर्स पर साइन करवाए, तेरी दोस्ती का फ़ायदा उठाया। हाँ मैंने झूठ बोला था कि ये है ना चोल के स्टे ऑर्डर के पेपर्स है, लेकिन वो रीडेवलपमेंट के पेपर्स थे। मैंने पहली बार जो पेपर्स बनवाए थे ना उनमें आसान भाषा थी, उनमें यही लिखा हुआ था कि वो स्टे ऑर्डर है, लेकिन दूसरे वाले पेपर थे ना मैंने बदल दिए थे और तुझे कुछ भी पता नहीं चला। लोग है ना अपने दोस्तों के हाथों जहर भी खा लेते हैं, तूने तो मेरे हाथों से बस थोड़ा सा धोखा खाया है और कुछ नहीं। अनु बोलती है कि मेरे तक तो ठीक था, तूने मेरी बच्चियों को क्यों डराया। रजनी बोलती है कि मैंने इसीलिए डराया था कि तू है ना डर कर यहाँ से भाग जाए। अगर तू ऐसे भाग जाती ना तो तू आज जिंदा होती, लेकिन तू भी जीतती थी। अगर तू जिंदा रहती ना तो पूर्वी छाया चोल है ना वो मेरे हाथ से निकल जाता, इसीलिए मैंने तुझे जलवा कर मरा दिया। रजनी बोलती है कि रजनी क्या हो गया है तुझे, अनु है ना वो तो मर चुकी है, तूने ही तो उसको मारा है, ये सब कुछ सिर्फ वहम है। इसके बाद वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो देखती है कि अनु यहाँ नहीं है। वो सोच रही होती है कि हाँ मैंने तो ही उसको जलाकर मारा था, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है, वो जिंदा नहीं है। रजनी जोर जोर से हंसने लग जाती है, वो ज़्यादा खुश हो रही होती है। वो बोलती है कि मर गई अनु, कभी भी लौट कर वापस नहीं आएगी। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। हम मोटिबा को देखते हैं जो श्रीनाथजी के मंदिर में ही बैठी होती है। पराग मोटिबा को देख रहा होता है। वो बोलता है कि बेटा है ना सब संभाल सकता है, लेकिन माँ के आंसू है ना वो उनको नहीं संभाल सकता। आज मेरी वजह से है ना मेरी माँ की आंखों में आंसू है, आज ये बेटा हार गया ज्ञाति जी। मैं अपने घर को नहीं बचा पाया, ज्ञाति बोलती है, लेकिन अपने परिवार को और संस्कार को बचा लिया है ना। सच का साथ देने से बड़ा कोई भी संस्कार नहीं होता और मुझे है ना आप पर गर्व है पराग जी। ख्याति बोलती है कि हम सब है ना आपके साथ हैं, आप बस विश्वास रखिए, श्रीनाथ जी है ना सब कुछ ठीक कर देंगे। राग बोलता है कि ख्याति जी विश्वास तो है, लेकिन सिर्फ एक रात में क्या हो सकता है। प्रेम बोलता है कि पापा एक पल में ही दुनिया बदल सकती है, ये तो एक रात की बात है। इधर मोटिबा रो रही होती है तो प्रेम मोटिबा के पास आकर बैठता है। वो बोलता है कि मोटिबा प्लीज़ कुछ तो बात कीजिए ना, आप कब तक ऐसे यहाँ पर बैठी रहेंगी। मोटिबा बोलती है कि जब तक मेरी सांस चल रही है, लोग है ना सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन हम है ना सम्मान के साथ शान से जीते हुए आए हैं। अगर अब शान से जीना मुमकिन नहीं होना तो शान से मर जाना ही अच्छा है। इसीलिए अब श्रीनाथ जी के सामने से हम नहीं, हमारी अर्थी ही उठेगी। इधर हम देखते हैं अनिल रोने लग जाता है। पराग उसके पास आता है, उसको बोलता है कि अनिल रो मत, सब ठीक हो जाएगा। अनिल बोलता है कि हम लोग हीरो के व्यापारी हैं, लेकिन देखो सच है ना कितना ज़्यादा महंगा है, हमें सच की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। पराग अनिल को गले लगा लेता है। इधर प्रेम मोटिबा से बात कर रहा होता है। मोटिबा बोल रही होती है कि टिंकू हम बस मर जाना चाहते हैं। प्रेम बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रेम गुस्सा कर रहा होता है। वो बोलता है कि आप है ना घर की बड़ी है, आज तक आप सब लोगों को डांटते हुए आई हैं, लेकिन आज मैं आपको डांट रहा हूँ। आप है ना ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगी, कोई भी नहीं मरेगा, कुछ भी नहीं होगा, और आपको है ना ऐसे हिम्मत नहीं हारनी। मोटिबा बोलती है टिंकू तू ही बता दे कि मैं क्या करूं। प्रेम बोलता है कि आप है ना श्रीनाथ जी पर विश्वास रखिए, समय ख़त्म होने से पहले आप अपने विश्वास को ऐसे टूटने नहीं दे सकती। हमारे पास है ना अभी भी आज रात का टाइम है, और देखना श्रीनाथ जी है ना कल सुबह हमारे लिए अच्छी खबर भेजेंगे। आगे हम चोल का सीन देखते हैं। चोल के सब लोग बाहर की तरफ आ जाते हैं। एक बच्ची बोल रही होती है कि इतनी रात हो चुकी है, अभी हम कहाँ पर जाएंगे, हम अपने घर पर क्यों नहीं रुक सकते। चोल की एक बूढ़ी औरत बोल रही होती है कि हम तो खुद अपने ही घर की छत के नीचे आराम से आंख बंद करके सोना चाहते हैं, लेकिन हम है ना चैन से जीना तो दूर मर भी नहीं सकते। इधर कुछ बोलते हैं कि ये सब कुछ है ना उस अनुपमा की वजह से हो रहा है। कुछ बोल रही होती है कि काश भगवान की वजह से कोई है ना चमत्कार हो जाए। तभी यहाँ पर सरिता ताई और जस्सी भी आ जाते हैं, तो उनको लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम दोनों भी यहाँ पर आ गई, वो अनुपमा जी है कहाँ पर। कुछ बोलते हैं कि उन्होंने है ना रजनी की बेटी को आग से तो बचा लिया, लेकिन हम लोगों को तो यहाँ राख कर गई। उसने अगर ये सब कुछ किया है तो यहाँ पर उसको आकर बोल दो ना कि वो तमाशा भी देख ले हमारा क्या हाल हो रहा है। उसने है ना दीवार पर विश्वास का छापा लगाया था, लेकिन वो छापा नहीं था, वो हमारे मुंह पर थप्पड़ था, हमारे भरोसे का थप्पड़।
कुछ बोल रहे होते हैं कि उसने बोला था ना कि वो चोल को बचाएगी, कहीं भी जाएगी नहीं, युद्ध का ऐलान किया था, तो फिर वो अब यहाँ से कहाँ चली गई है। सब बोलते हैं कि कहाँ है, कुछ बोलते हैं कि रजनी से पैसे लेने गई होगी और क्या कर रही होगी। तभी यहाँ पर अनु आती है, वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हूँ। जस्सी बोलती है कि अनुज प्लीज़ चली जा, ये लोग हैं ना बहुत गुस्से में हैं। अनु बोलती है कि सिर्फ 7 घंटे बच्चे हैं, आप बस मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। कल सुबह है ना 9 बजे से पहले मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आज की रात है ना उस रजनी देसाई के लिए बहुत भारी पड़ने वाली है और कल का सवेरा है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। चोल की औरत बोलती है कि देख तू चुप हो जा, वरना है ना मेरा हाथ उठ जाएगा। देख रजनी देसाई है ना, तू उसी के पास चली जा, उसके पास जाकर नेता बन जा, प्लीज़ हमारा पीछा छोड़ दे। सरिता बोलती है कि 7 घंटे का वक्त ही तो मांग रही है, कर लो ना भरोसा। चोल के लोग बोलते हैं कि सरिता तू है ना, तुझे इस पर भरोसा करना है तो कर, लेकिन हम है ना इस औरत पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते। चोल के लोग बोलते हैं कि सरिता इसको बोल दे कि यहाँ से चली जाए, वरना है ना हमारा हाथ उठ जाएगा। इधर हम देखते हैं एक औरत डंडा लेकर आती है, वो अनु को मारने वाली होती है, लेकिन तभी राही बीच में आ जाती है जो बहुत गुस्से में होती है। राही अपनी मम्मी के लिए बोल रही होती है कि ये औरत है ना, ये यहाँ पर तुम लोगों की डंडे खाने के लिए, गाली खाने के लिए, ये सब कुछ करने के लिए तैयार खड़ी है। और किसके लिए? अपने लिए नहीं, तुम ही लोगों के लिए। वो औरत बोल रही होती है कि ए राही बोलती है कि तुम है ना चुपचाप खड़ी रहो, वरना मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी कि ये चोल गिरने से पहले है ना तुम गिर पड़ोगी। आगे हम गौतम और माही को देखते हैं। माही अपने सारे के सारे गहने बाहर निकाल कर रख लेती है। उसमें कुछ गहने परी के भी होते हैं। वो बताती है कि परी तो यहाँ से चली गई है, अब ये गहने हैं ना हमारे ही काम आएंगे। गौतम बोलता है कि माही तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने भी है ना इन लोगों से छुप छुप के कुछ इन्वेस्टमेंट की थी, वो है ना अब हमारे काम आएगी। और हाँ माही, अगर इनमें से कोई भी आकर तुमसे हेल्प मांगे ना तो बोल देना कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। माही बोलती है कि हाँ, जो हमारा है वो हमारे ही तो काम आएगा ना, इन सब के थोड़ी ना। गौतम बताता है कि वैसे डैड ने है ना इंदौर में एक डील करने के लिए बोला था, मैंने बोला था कि वो डील कैंसिल हो चुकी है, लेकिन वो डील है ना मेरे नाम पर है। माही और गौतम दोनों बहुत खुश होते हैं। गौतम बोल रहा होता है कि माही हम दोनों को है ना सिर्फ अपना देखना है, ये कोठारी परिवार इन सब की बातें छोड़ो। आगे हम रजनी को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बोलती है कि ये आत्मा वात्मा है ना कुछ भी नहीं होता, जो कुछ भी होता है सिर्फ शरीर ही होता है, और अगर शरीर खत्म मतलब किस्सा ही खत्म। रजनी सोच रही होती है कि सुबह है ना पहले बिल्डर चोल में जाएगा बुलडोजर लेकर, और वो जब बुलडोजर चल रहा होगा ना तो मैं वहाँ पर जाऊँगी। जो चोल वाले हैं ना उन लोगों का गुस्सा है ना वो आंसू बनकर बह जाएगा। मैं तो बिल्डर के और बुलडोजर के बाद ही वहाँ पर जाऊँगी। और वैसे भी नेता वही होता है जिसको ये पता होता है कि उसे अपना मुंह जनता के सामने कब दिखाना है, लेकिन असली नेता वो होता है जिसे ये पता होता है कि नेता को है ना अपना मुंह कब छुपाना है। रजनी सोच रही होती है कि वरुण, भारती, प्रेरणा सभी लोग हैं ना मुझसे नाराज है, लेकिन कोई बात नहीं, नेता का काम ही होता है कि सबके सामने हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना। मैं भी है ना उनके सामने हाथ जोड़ूंगी, माफ़ी मांगूंगी, लेकिन उनको मना ही लूंगी। आगे हम अन्नू को देखते हैं। चोल की औरत बोलती है कि अपनी इस बेटी का हाथ पकड़ और उसको भी यहाँ से ले जा। जब सुबह है ना घर टूट रहे हो ना हमारे, तब आ जाना तमाशा देखने के लिए। अनु बोलती है कि नहीं, आपके घर नहीं टूटेंगे। घर तो क्या, यहाँ की एक ईंट है ना वो भी इधर से उधर नहीं होगी। मैंने जो वादा किया है ना उस वादे को मैं निभाऊंगी। अनु बोलती है कि ये महाभारत है ना इसको हम ही जीतेंगे। सरिता बोलती है कि आप लोग अनु से नाराज हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बोल रही है प्लीज़ वो एक बार सुन लो, अनु के पास एक प्लान है। दोस्तों डेली अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु सब लोगों को बता देती है रजनी को ऐसा लग रहा है कि मैं मर चुकी हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही बिहेव करना कि मैं मर गई हूँ। इधर हम देखते हैं सुबह सुबह रजनी बुलडोज़र के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है। तभी यहाँ पर सरिता ताई बोलती है कि मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग जलकर मरते हैं ना उनकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलती। रजनी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि उसको तो पता होता है कि अन्नू है ना उसके सामने आई थी, तो वो सोच रही होती है कि कहीं अन्नू है ना सब कुछ फिर से बर्बाद ना कर दे। रजनी वहाँ पर नारियल फोड़ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर अन्नू बीच में आ जाती है जो रजनी को वहीं कुर्सी पर बैठाती है, और वो बोलती है कि इस कुर्सी की पावर है ना वो जनता के साथ होती है, जनता के हाथों में होती है। अगर जनता तुम्हारा साथ ना देना तो ये कुर्सी है ना चीता की कुर्सी के बराबर ही है, बाकी कुछ नहीं। रजनी जैसे ही फिर से अपने सामने अनु को देखती है तो वो बहुत घबरा जाती है। इधर हम देखते हैं अनु बोलती है कि मेरे पास है ना सारे के सारे प्रूफ हैं, तूने कैसे मेरे साथ धोखा किया, तूने जो कल अपना गुनाह कबूल किया था ना, हमने उसकी वीडियो फुटेज बना ली है, तू देखना कैसे है ना तेरा सारा का सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। इधर हम देखते हैं चोल के सभी लोगों को पता चल जाता है कि उनका जो चोल है वो बच जाएगा, सब खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैंने मोटिवा को बोला तो था लेकिन पता नहीं क्या
होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कोठारी हाउस में भी पता चल जाता है कि है ना चोल नहीं टूटेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर पराग खुश हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि फाइनली अनुपमा जी ने उस घर को तो बचा ही लिया। दूसरी तरफ हम मन्नू को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि मुझे है ना कोठारी हाउस को भी बचाना होगा। इधर रजनी बहुत परेशान होती है, वो गिड़गिड़ाती है, सब लोगों से माफ़ी मांगती है, लेकिन कोई भी रजनी को माफ़ करने को तैयार नहीं होता। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें।